एम डॉक्टर फारा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना या ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग होना। देखिए, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके हाथ से या पैर के तलवे से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती रहती है। तो देखिए, नॉर्मल स्वेटिंग होना हम सबके साथ होता है, मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या मौसम थोड़ा गर्म है या फीवर के बाद या एंजाइटी है, थोड़ा स्ट्रेस है, उसके बाद थोड़ा बहुत स्वेटिंग आना तो नॉर्मल होता है। बट हाइपरहाइड्रोसिस में क्या होता है कि पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग होती है। वो नॉर्मल बैठे हुए हैं, मौसम भी ठंडा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको स्वेटिंग होती रहती है। तो ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, क्योंकि उनके लिए कहीं आना जाना, सोशल गैदरिंग में आना जाना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उससे कपड़े खराब हो जाते हैं। जैसे कि अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कपड़े खराब हो जाते हैं, या किसी से हैंड शेक करने में उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, या बच्चों को लिखते टाइम बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनकी पेन स्लिप करती है और साथ में जो है उनके जो पेज होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चैलेंजेस उनको देखने होते हैं। तो ये होता क्यों है? देखिए, जो हमारा दो तरह की स्वेट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती हैं, एक होती है अक्राइन होती है, एक होती है अपोक्राइन। तो जो मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में पाई जाती है वो अक्राइन टाइप की होती है, और जहाँ पे जो एरिया हमारे बॉडी का जिसमें बाल ज्यादा होते हैं, हेयर ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अपोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री में आपके यहाँ हो सकता है कि आपको पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकता है, या आपका जो नर्व्स होता है जो स्टिमुलेट करता है जो स्वेट ग्लैंड्स को, वो ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया हो, या फिर कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि इसके साथ साथ कोई डिजीज भी लिंक्ड होती है। मतलब कि किसी को अगर हाइपरथायराइड है तो उसमें हो सकता है, या किसी का डायबिटीज़ का पेशेंट है, या जिनका बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है, या शुगर काफ़ी डाउन जा रही होती है, या कुछ कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें भी हो सकता है। और फीमेल जो मीनोपॉजल एज ग्रुप की होती हैं, तो जैसे 45 से 50 प्लस पेशेंट की जो एज की जो होती है, तो उनमें मीनोपॉज के टाइम पे भी काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही होती है। कुछ लोगों में देखने को मिला है कि जिनका विटामिन डी कम होता है या कैल्शियम कम होता है तो उनमें भी हो सकता है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ और उसके प्रिवेंशन की, तो देखिए, कुछ लोगों में देखा गया है कि कुछ चीज़ें खाने के बाद उनको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है, जैसे कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने के बाद या कुछ ज़्यादा स्पाइसी जंक फूड खाने के बाद, क्योंकि उससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो उस वजह से आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। या कुछ लोगों को प्याज खाने से, लहसुन खाने से, इस तरह की चीज़ खाने से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचें। और आप जैसे कि आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप कम से कम दिन में 2 बार नहाएं। और ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो होम्योपैथी से आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में कुछ जो इंडिकेटेड दवाइयां हैं, जैसे कि कैल्केरिया है, सलीशिया है, मर्कसॉल है, थूजा है, ट्यूबरकुलाइनम है, इस तरह की कई दवाइयां हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। तो इसमें हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखते हैं कि उनको स्वेटिंग कहाँ से ज्यादा हो रही है, किस टाइम पे ज्यादा होती है, या साथ में और कोई बीमारियां तो नहीं है और कोई जेनेटिक्स में ये प्रॉब्लम रही तो नहीं है। तो उनको पूरा एज अ होलिस्टिक अप्रोच हम अपनाते हैं। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जो इंडिकेटेड दवाई निकलती है वो हम पेशेंट को देते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से अगर सफर कर रहे हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और अपने नियर बाई किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें इसके लिए। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।